नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 356वें दिन के क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं या लिख नहीं पाते हैं या आपको पढ़ने नहीं आता है, तो आप हमारे जो ये सीरीज चल रहा है ओमनीसेंट इंग्लिश, उसके साथ जुड़े और डे 1 से वीडियो देखें। आपको पढ़ने आ जाएगा शुद्ध। अक्सर लोगों को होता है कि पढ़ नहीं पाते, जो पढ़ पाते हैं वो क्या होता है, उनको वो लिख नहीं पाते हैं और फिर बोल नहीं पाते। तो सब चीज़ है दोस्तों इस वीडियो के अंदर, तो सीरीज है उसके अंदर। और सबसे पहले बात करेंगे, आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों कि वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए हमारे ओमनीसेंट इंग्लिश, जिसमें सारे के सारे वीडियोस हैं, आप डे 1 से देख सकते हैं। और देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है। या देखिए, मैं बात करता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि अच्छे से अच्छे लोग भी जो है शुद्ध नहीं पढ़ पाते हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम से होते हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा होता है। या उन्होंने कभी फोकस नहीं किया था इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि इंग्लिश से उनको कभी ना कभी डर लगता था। तो दोस्तों, सब कुछ सीखेंगे। देखिए, राइटिंग स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि राइटिंग स्किल का मतलब कुछ बहुत ही बड़े व्यापक रूप में लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ है दोस्तों कि अपना जो आप लिखते हैं इंग्लिश में, शुद्ध कैसे लिखें, ठीक है। यह स्पोकन है, यानी कि कम्युनिकेशन है, तो आप कैसे बात करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वर्ड्स मीनिंग, ठीक है। वर्ड मीनिंग जो होता है हमारा, जो वर्ड्स होते हैं, वही आपको लिखने में और बोलने में मदद करता है। देखिए, अगर आप लिख भी नहीं सकते हैं तो अगर पढ़ने आता है तो आप बोल सकते हैं। जितने भी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको आप याद करना होगा, आपको अपने दिमाग में रखना होगा बात, तभी आप ये सब कर पाएंगे दोस्तों। तो देखिए, सब कुछ सीखेंगे विद इजी स्टेप। तो आइए शुरू करते हैं। और देखिए, इस वीडियो में हिंदी इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश का 2 कॉलम मैंने हर स्लाइड में लिया है, ताकि आप जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं हिंदी से अंग्रेजी में, चूँकि आप हिंदी बोलते हैं या कोई भाषा बोलते हैं, तो उसमें क्या करना है, जो वर्ड्स है उसको आप इंक्लूड करें, यानी अपने भाषा में इसको प्रयोग करें। चाहे आपका भाषा लोकल हो या हिंदी बोल रहे हैं या कोई भी भाषा बोल रहे हो, ठीक है, रीजनल हो। तो आइए शुरू करते हैं। और देखिए, ये पहला वर्ड है बेहतर। बेहतर के लिए इंग्लिश में क्या, बेहतर को क्या बोलेंगे, तो बेटर बोलेंगे। बेटर कैसे पढ़ा जाता है, अगर ये जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले 1 महीने के वीडियो को, आज के डेट से 1 महीने के पहले के वीडियो को देखें। उसमें हर वर्ड्स को कैसे तोड़ तोड़ के मैंने बताया कि इस तरह से पढ़े, इस तरह से पढ़े, ऐसे पढ़ा जाता है। यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा बताऊँगा। लेकिन देखिए, अब नेक्स्ट है सच। सच को ट्रू बोलते हैं, जिसे ठीक भी बोलते हैं, सही भी बोलते हैं। तो ठीक है, आपको सेंस भी पकड़ना होता है। ऐसा नहीं होता कि हर एक वर्ड के लिए हर एक मीनिंग होता ही होता है, आपको दिमाग में नहीं भी आएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि आप सेंस पकड़ के काम चला सकते हैं। देखिए, अब दौरान, ड्यूरिंग, 100, 100, याद, रिमेंबर, कदम, स्टेप, शीघ्र, अर्ली, या शीघ्र मीन्स बहुत पहले भी होता है, पकड़, होल्ड, पश्चिम, वेस्ट है, एक डायरेक्शन है, और ईस्ट का होता है पूरब। उसका नेक्स्ट है जमीन, ग्राउंड। नेक्स्ट है ब्याज। ब्याज का मतलब होता है इंग्लिश में दोस्तों इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो लोग जानते भी कि इंटरेस्ट है। और तक पहुंचने, यानी कि रिच। एक्चुअली आप पहुंचने के लिए रिच रखें, पहुंचा, रिच, ये वर्ब है, ठीक है। V1 है और V2 हो जाएगा रिच्ड, V3 होगा रिच्ड। नेक्स्ट है तेजी, फास्ट, गाना, सिंग। नेक्स्ट चलते हैं हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश के तहत देखिए, धीमी, स्लो, केंद्र, सेंटर, प्यार, लव, व्यक्ति, पर्सन, धन, मनी, सेवा कर, सर्व, प्रकट, अपीयर, सड़क, रोड, नक्शा, मैप,
बारिश रेन, नियम रूल, शासन गवर्न। देखिए इसे पढ़ने में लोग क्या होता है कि दिक्कत हो जाए, कभी कभी उच्चारण शुद्ध नहीं हो पाता है, जो कि नहीं पढ़ पाते उनके उनके बारे में हो रहा है बात। तो गवर्न, ठीक है, आर को एकदम छोटा, एकदम बहुत ही स्लो में बोलना है, गवर्न। नेक्स्ट है खींच, पुल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ठंड, कोल्ड। ये दोस्तों देखिए नेक्स्ट हिंदी इंग्लिश, और देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड जितने होते हैं अगर आप एक लिस्ट बना लेते हैं जो कि आप दिन भर में एक ही बात हुई, ऐसे वर्ड्स मैंने बनाए हैं, एक्चुअली लिए हैं सिलेक्टेड, कि जो आप एक दिन में या अब रेगुलर जो है कहीं ना कहीं उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर उस वैसे शब्द का इस्तेमाल आप इंग्लिश में करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी समस्याएं जो है दूर हो जाएगी लिखने या बोलने की। और देखिए पढ़ने जाते तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं, जिनको नहीं आता है पढ़ने, जैसे नोटिस। हालांकि सभी लोग जो देख रहे हैं उनको तो बहुत सारे बात पता भी होगा, बहुत सारे नहीं पता होगा, बहुत उच्चारण करते होंगे, बहुत सारे नहीं भी कर पाते होंगे। एक्चुअली लिखने में दिक्कत हो जाती है, तब बहुत सारे बोल कर भी लिख नहीं पाते हैं। तो तरीका है लिखने का, हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए कैसे लिखेंगे, किसी वर्ड्स को कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कभी आपने सुना भी नहीं लेकिन लिखना है, तो आप लगभग जो है 99% सही लिख देंगे। देखिए आवाज, वॉइस। नेक्स्ट है ऊर्जा, एनर्जी, शिकार, हंट। रोज ऐसे ही वर्ड्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बिस्तर, बेड, संभावित, प्रोबेबल, प्रोबेबल, सवारी, राइड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। सेल, अब सेल, अब देखिए सेल को दोस्तों सेल ही लोग बोलते हैं क्योंकि ये इंग्लिश से सीधा सीधी उठकर हिंदी में प्रवेश कर गया, यानी कि हमारा जो भाषा है उसमें अब सेल है। सेल का कोई, क्योंकि इंडियन चीज़ तो है नहीं जिसका हिंदी हो, तो चूँकि ये इसका आविष्कार ही विदेश में हुआ था तो वहाँ नाम रखा गया सेल, तो उसी वजह से इसका नाम भी सेल ही है। देखिए यहाँ विश्वास, बिलीव, शायद, परहैप्स, परहैप्स। नेक्स्ट है उठाओ, पिक, ये भी इम्पोर्टेंट से बहुत है। अचानक, सडन, अचानक मीन्स सडन। नेक्स्ट है तो हिंदी इंग्लिश के तहत। तो चलिए अब देखिए सुनो, अभी से दोस्तों लिस्टेन लोग बोलते हैं, जो नहीं पढ़ पाते हैं उसे लिस्टेन बोलते हैं। लिस्टेन गलत है, यहाँ जो टी है ये साइलेंट कर दिया गया है, ठीक है, साइलेंट कर दिया गया है, यानी कि नहीं इसका उच्चारण करना है, लिखना है लेकिन उच्चारण नहीं करना है। तो लिशन पढ़ेंगे, लिशन। क्रिया, वर्ब, तालिका, टेबल, यात्रा, ट्रैवल, कम, लेस, सुबह, मॉर्निंग, सरल, सिंपल, कई, सेवरल, इसे अनेक भी बोलते हैं, ठीक है, सेवरल का मतलब हिंदी में अनेक भी होता है। नेक्स्ट है स्वर, वोवेल। देखिए वोवेल दोस्तों एक्चुअली 5 होते हैं, याद ये भी याद रखिए, ए, ई, आई, ओ और यू। आप सोच रहे हो कि ये भाई ये क्यों वोवेल के बारे में क्यों अचानक बताएंगे दोस्तों, तो इस वजह से क्योंकि जितने भी हम वर्ड्स बोलते हैं, जितने भी मतलब इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं हम लोग बोलते हैं, बिना इसके नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बोलना है कोई वर्ड्स, देखिए सभी जितने वर्ड्स आप देख रहे हो यहाँ पर सभी में ए, ई, आई, ओ, यू कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। जैसे देखिए आई है, ई है, ई है, ए है, ई है, ए, ई, ओ, आई, ठीक है। इसके देखिए ई, आई, ई, ए, ओ, डब, ओ, ए, तो कहीं ना कहीं वर्ड्स हैं। इसी का उच्चारण कैसे करना है अगर आप ये सीख जाते हैं तो आपको कभी भी किसी भी वर्ड्स को पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए युद्ध, वार, वॉर, ठीक है, वार बोलते हैं लेकिन एक्चुअली वॉर होगा, वॉर।
रखना, ले के खिलाफ, अगेंस्ट। अलग रखने के लिए जहाँ सबसे सटीक वर्ड्स आप लीजिए दोस्तों, कीप। ठीक है, कीप लीजिए। ठीक है, कीप। नेक्स्ट है पैटर्न। तो पैटर्न को पैटर्न ही बोलते हैं। हालांकि पैटर्न का जो पैटर्न होता है एक ऐसा सीक्वेंस, यानी कि तरीका, जो कि वो अपने आप को सेम समय सेम पोजीशन में जो है दोहराता है, रिवीजन करता है, तो उसे पैटर्न बोलते हैं। दोस्तों देखिए कुछ और वर्ड्स इंग्लिश हिंदी के देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जाएंगे। देखिए सागर, ओशियन, गर्म, वार्म। गर्म का हॉट भी होता है और वार्म भी। नेक्स्ट है मुक्त, फ्री। ठीक है, मिनट, मिनट कैसे लिखते हैं मिनट, याद रखिए, मी नट। मजबूत, स्ट्रॉन्ग। विशेष, स्पेशल। ठीक है, स्पेशल। अब देखिए मन, मन का मतलब मन का इंग्लिश खोजते रहेंगे कि मन मत क्या होता है, कहीं मिलता ही नहीं है। तो माइंड, दिमाग, दिमाग को मन बोला जाता है। ठीक है, जो कि अंदर की बात होता है। तो वर्ड्स हम लोग लगभग ऐसे ही लेते हैं जब समझ में नहीं आया, क्योंकि हिंदी हमारी भाषा और हिंदी को इंग्लिश से समतुल्य बनाएंगे तो ये कुछ जरूरी नहीं है। क्योंकि हो सकता है दोस्तों हमारे देश में, अब जैसे एग्जाम्पल, हमारे देश में क्या गंगा नदी बहती है, तो जाहिर ये नहीं कि अब विश्व के सभी देशों में गंगा नदी वह, उस नदी का नाम अलग होता है, उसका स्रोत अलग होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई अलग होती है। तो एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया है कि हिंदी और इंग्लिश को समतुल्य बनाने का पूरा प्रयास किया है। यानी कि जब जैसे कि 1 = 1, ठीक है, जैसे 1 = 1 बोला जाए तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, यानी कि 4 = 4, तो ये तो इक्वल हो गया ना। लेकिन क्या भाषा में भी ऐसे इक्वल जो समानता है वो आ सकती है, तो वैसा किया जा रहा है ताकि समानता आ सके। अगर नहीं जहाँ आता वहाँ पर जो है इसी तरह का जो संदर्भ लेकर काम किया जाता है। स्पष्ट, क्लियर, पूछ, टेल। इसको देखिए उत्पादन, प्रोड्यूस या प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोड्यूस मीन्स उत्पाद हो जाएगा, उत्पादन हो जाएगा, और उत्पाद, तो प्रोड्यूस मीन्स उत्पादन करना होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा उत्पादन करना, ये V1 हो जाएगा, यानी कि भर 1। और प्रोडक्शन उत्पादन। ठीक है, तथ्य, फैक्ट। सर्वश्रेष्ठ, वेस्ट, घंटे, आवर्स हो जाएगा, एस लग गया है, जो घंटे है, घंटा का मतलब हो जाएगा आवर। दोस्तों इस वीडियो में ही तक। अगर ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए। अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा है तो और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो भी इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आ सके आपके लिए। दोस्तों धन्यवाद। देखिए सबसे पहले बात करेंगे, आप शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो घंटी को दबाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाइएगा। और कुछ यहाँ लिंक आपको दिखेगा अभी, तो एक लिंक यहाँ है जिसे हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगल में जब घंटी रेट दिखेगी तो उसे टच कीजिएगा तो ब्लैक हो जाएगी, यानी आपने सब्सक्राइब कर लिया, नोटिफिकेशन ऑन कर लिया। यहाँ पर एक लिंक है जिससे कि हमारे वीडियो को Day 1 से देख सकते हैं, प्रीवियस सारे वीडियो को Day 1 से देख सकते हैं। या मस्त बाइक को बोल दिए ओमनीचैनल इंग्लिश आ ही जाएगा दोस्तों, पक्का। उसको देखिए क्योंकि ये बहुत ही फेमस हो गया है और आप लोग का प्यार है, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों ने इसे पसंद किया है। ठीक है, तो दोस्तों आगे भी आते रहेंगे वीडियोस, ताकि आप अधिक से अधिक सीख पाएँ और कुछ प्रीवियस वीडियो को यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।